अनुदेशकों को नियमितीकरण करने की बात कही गई है, अस्थायी करने की बात कही गई है, और कुछ जो बातें उसमें लिखी गई है वो सारी हम लोगों के मेहनत के बल पे जो आज सरकार करने जा रही है। 14 CL, स्वतः नवीनीकरण, मेडिकल, प्रत्येक वर्ष ये चल रही है बातें कि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित बढ़ोतरी। ये सब हम लोगों के संघर्ष की देन है और बहुत जल्द इसके आदेश आने वाले हैं। लेकिन जो कुछ बातें इसमें लिखी गई है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, उससे मैं एकदम इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन ये वही लोग हैं जो केवल और केवल गुमराह करने का कार्य करते हैं, किसी दूसरों के मेहनत पे अपनी क्रेडिट लेने की बात करते हैं। और सबसे पहले जिस पोस्ट के नीचे नाम ना लिखा हो उस पोस्ट पे तो कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे अनुदेशक इतने भोले भाले हैं, और भोले भाले हैं नहीं सर, ये भोले भाले नहीं हैं, ये भोले भाले बनने का दिखावा करते हैं। और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है विक्रम सिंह, सीधे हैं। कोई सीधा नहीं है सर, कोई सीधा नहीं है सर। 11 वर्षों से इस चीज को मैं देख रहा हूं। मेरे पास भी लगभग 500 लोगों के वो मैसेज आ गए मेरे पास, और हर व्यक्ति पूछ रहा है क्या यह सही है, क्या यह सही है, क्या यह सही है। क्यों? क्योंकि उसमें नियमितीकरण की बात लिखी गई है, उसमें 20,000 मानदेय की बात लिखी गई है। तो लोगों को तो समझ में नहीं आता है कि जिस पोस्ट के नीचे नाम नहीं लिखी गई हो, और कुछ शिक्षक संघ के ठेकेदार हैं जो जब हमारी लड़ाई होती है तो हमारे धरने में नहीं आएंगे, हमारे धरने को सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो तय करेंगे कि हमको 25,000 दिया जाए। अरे आप कौन होते हैं? आपको किसने ये जिम्मेदारी दिया है तय करने का? हमने तो कभी आज तक किसी भी मांग पत्र में 20,000, 25,000, 30,000 की मांग नहीं की। हमने किसी अमाउंट की बात आज तक नहीं की। हमारी मांग थी नियमितीकरण की, हमारी मांग थी समान कार्य समान वेतन की, हमारी मांग थी 12 महीने मानदेय की। लेकिन एक किसने तय कर दिया कि अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को 25,000 दिया जाना चाहिए। ये आप कौन होते हैं? आपको किसने जिम्मेदारी दिया? तो इस प्रकार के लोग ये सत्ता के दलाल लोग हैं सर। जब हमारी 6 से 9 अगस्त को लड़ाई हो रही थी तो ये लोग वहां पर सपोर्ट करने नहीं आए, ये विरोध कर रहे थे इस धरने का। और आज अपने मांग पत्र में ये डालते हैं कि अनुदेशकों को 25,000 दिया जाना चाहिए, शिक्षा मित्रों को 25,000 दिया जाना चाहिए, और आपको 1 लाख दिया जाना चाहिए। मतलब ये 1 लाख पाएंगे, अनुदेशक 25,000 पाएगा, शिक्षा मित्र 25,000 पाएंगे। ये सत्ता के दलाल लोग हैं सर, और ये केवल और केवल दलाली के नाम पर अपने यहाँ रोटी सेकते हैं सर। और इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय आप मत तय करिए। आप कौन होते हैं? आप अपना काम करा लीजिए, पहले आप अपना काम करा लीजिए। आज तक एक भी अपना काम कराए हो तो आप बताइए, और अनुदेशक शिक्षा मित्रों का नाम मत लिया करिए अपने मांग पत्र में। और लेना ही है तो नियमितीकरण की बात करिए, समान कार्य समान वेतन की बात करिए, 25,000 मानदेय की बात मत करिए। आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है, किसी अनुदेशक ने नहीं दिया है आपको। आप 25,000 की बात करिए। आपको रखनी है तो नियमितीकरण की मांग रखिए, समान कार्य समान वेतन की मांग रखिए। जो 25 साल से शिक्षा मित्र काम कर रहा है वो 25,000 पाएगा, है? और आप 1 लाख पाओगे, आप 1.5 लाख पाओगे। जो 11 वर्षों से अनुदेशक काम कर रहा है वो 25,000 पाएगा, और आप 1 लाख पाओगे, 1.5 लाख पाओगे, कुछ दिन में 2 लाख पाओगे। तो इन लोगों से कहना चाहता हूं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को उस मानदेय के राशि में बांधने का कार्य न करिए, और अपने मांग पत्र में यदि लिखना ही है, और पता है आप कितने शुभचिंतक हैं। अभी जब आप लोगों की
इन लोगों की जब ऑनलाइन अटेंडेंस की बात हुई थी तो अनुदेशक शिक्षा मित्रों के पास फोन आते थे, हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के पास फोन आते थे, शिक्षा मित्र साथियों के पास फोन आते थे कि अरे आइए हमारे धरने को सपोर्ट करिए, हम आपकी लड़ाई में साथ देंगे। और जैसे ही अपना काम बनता बाहर में जाए, ये स्थिति है इनकी सर। और चलिए, इधर बिल्कुल देखिए, ठीक। आज कोई आंदोलन इन्होंने किया है, किसी आंदोलन में जाके साथ दिया है किसी का? चाहे अनुदेशक के आंदोलन 6 से 9 अगस्त का चला हो, चाहे शिक्षा मित्रों का धरना चला हो 5 सितंबर को, क्या ये दलाल लोग गए थे उसमें? नहीं गए थे, कुछ साथी गए थे। कुछ जो शिक्षक के अच्छे लोग हैं, जैसे आदरणीय तारकेश्वर शाही जी जैसे लोग, विनय सिंह जैसे लोग, और ये मनोज राय जैसे लोग, ये लोग गए थे, क्योंकि ये लोग भली भांति, ये लोग वास्तव में अनुदेशक शिक्षा मित्रों के हितैषी हैं।